हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं CUT यूजी 2025 का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है जिसकी लास्ट डेट 22 मार्च तक है। तो CUT यूजी ने जब अपना ऑनलाइन फॉर्म निकाला है उसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, या इसके पहले हमने देखा था CUT यूजी में बहुत सारे चेंजेस हुए थे और अब की बार जो है वो नया सिलेबस दिया गया है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसी के बेस पर एग्जाम लेती हैं और इसी के बेस पर आपकी कट ऑफ बनती है और आपका सिलेक्शन होता है। तो इसलिए जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये अपने ऑनलाइन एग्जाम में या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी को भी नहीं छोड़ना है। कई सारे सब्जेक्ट्स में या फिर आप देख सकते हैं कई सारे कोर्सेज में आपको GAT बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम देना उसमें, और उसी के बेस पे कट ऑफ बनती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का नया सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या इसके पुराने सिलेबस से ये सेम है या फिर इसमें कुछ बदलाव हुआ है। और आपको पता है कि पहले जो आपको मार्जिन मिलता था कि मतलब कि 50 क्वेश्चन है और आपको 40 क्वेश्चन करना होता था, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। जितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा उतना क्वेश्चन आपको करना होगा, और टोटल जो समय है आपके पास अब हर सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट का समय होगा। ठीक है, और ये 250 का पेपर होगा, मतलब आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 50 क्वेश्चन आपको, इसमें कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और कितना करना होगा? 50 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है आपका नया सिलेबस है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसका कोड क्या है? 501 इसका कोड है। आप जब NTA की वेबसाइट पर जाएंगे CUT UG 2025 में, तो आपको सिलेबस वाले ऑप्शन में सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चन फ्रॉम फॉलोइंग टॉपिक्स। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। टॉपिक क्या है? पहला तो वही जनरल नॉलेज का टॉपिक है, बेसिक टॉपिक, वो हर साल है, वो पिछले साल भी था, और करंट अफेयर ये भी पिछले साल भी था। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी 2024 के सिलेबस में था। आगे रीजनिंग के टॉपिक्स में क्या दिया है? सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये भी आपका 2024 में ये सारे टॉपिक्स थे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, और अगला टॉपिक क्या है? जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल लिटरेसी, इन्वायरमेंट लिटरेसी। तो ये जो सिलेबस है आपका GAT का, ये पुराना ही सिलेबस है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो सिलेबस आपका पहले, इसका नाम क्या था? जनरल टेस्ट था, अब इसका नाम क्या हो गया है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है। लेकिन सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो आपका पुराना सिलेबस था वही आपका नया सिलेबस भी है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो जनरल नॉलेज के भी सारे टॉपिक्स वही हैं आपके, बस जनरल नॉलेज दे दिया, मतलब जो पुराना है सब वही है। और करंट अफेयर तो नया हो ही जाता है, लेकिन टॉपिक आपके पास है जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग का टॉपिक्स भी वही है, मैथ के जो सारे टॉपिक्स हैं वो सब वही है। तो जो आपको पहले जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता था, उसी तरीके से इस बार 2025 में भी आपको सारे क्वेश्चन पूछेगा और वैसे ही आपको एग्जाम देना होगा। 50 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, 60 मिनट आपके पास समय रहेगा। 250 नंबर का आपका ये पेपर होता है। एक क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलते हैं, और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1 नंबर कट जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सब जो है सिलेबस भले ही इतना दिखता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर आप जनरल नॉलेज ही देख लीजिए, तो आपको इसके अंदर जनरल नॉलेज में हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर लिखने में बस करंट अफेयर है, लेकिन इसके भी पिछले 6 महीने के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। किस तरीके से पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, अगर हम देखें तो आपके पास सबसे सही रास्ता है, जो सबसे सही रास्ता है वो रास्ता है आपके पास ये बैच, जिसका नाम है लक्ष्य बैच। अगर आपको बहुत अच्छे से लग करके तैयारी करनी है, या फिर कह सकते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पानी है, या फिर एक अच्छी जगह सिलेक्शन लेना है, DU, JNU, BHU या फिर AU जैसी यूनिवर्सिटी में आपको सिलेक्शन लेना है, तो अभी से जुट जाइए। अभी से अगर आप नहीं जुटे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, और समय अब बिल्कुल भी नहीं है। बस यही 1.5 महीने का आपके पास समय बचा है, होली के जाते ही बस केवल 1.5 महीने आपके पास रह जाएगा। और बस 5-7 दिन बीतने में कितना समय लगेगा, कुछ बच्चों का अभी एग्जाम भी चल रहा है, एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? अच्छे से लगकर तैयारी करना है। बात करें इस बैच में, तो इस बैच में आपका जो नया सिलेबस है
उसके हिसाब से आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, और जो भी लाइव क्लास दिया जाएगा उसका क्लास नोट्स आपको पीडीएफ दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट दिलाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और उसके बाद भी अगर कुछ भी आपका डाउट रहता है किसी भी टॉपिक्स में, कहीं भी, किसी भी सब्जेक्ट्स में, तो आपकी लाइव डाउट क्लास होगी ग्रुप में। तो ये पूरी तरीके से आप अगर इससे लग करके अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो जाहिर है कि आपका सीयूटी में अच्छा नंबर आएगा। कोई भी आपको कोर्स करना है, बस अपने एग्ज़ाम को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आराम से भरिए और लग करके साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, सैंपल पेपर लगाइए। जितना ज़्यादा आप ये सारी चीज़ें करेंगे उतना ही बेस्ट होगा आपके लिए और उतना ही अच्छा आपका सीयूटी में नंबर आएगा। और जितना अच्छा सीयूटी में नंबर आएगा उतनी ही अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, मनचाहा कॉलेज मिलेगा, मनचाही यूनिवर्सिटी मिलेगी और मनचाहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। लेकिन नंबर कम आया तो ना ही आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, और ख़राब यूनिवर्सिटी के बाद भी आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं ले सकते, और फिर अपने मनपसंद आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, और फिर आपका भविष्य खराब ही हो जाएगा। और अच्छी जगह से फिर आप उस सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको समझना होगा जो आपका मन नहीं करता था पढ़ने का। फिर उससे हो सकता है उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ना हो, जो सब्जेक्ट आपने सोचा हो उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो। तो इसलिए लग करके सीयूटी की अच्छे से तैयारी करिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए, और जहाँ एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आया वहाँ आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी और आपका जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने सोचा है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। बस आपको बैच के तहत जुड़ करके अच्छे से लग कर तैयारी करनी है। अब समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, केवल 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, या 1.5 महीने, या कह सकते हैं कि हाँ 45 दिन या 50 दिन का, 55 दिन का आपके पास कुल मिला के 55 दिन का समय बचा हुआ है, और 10 दिन आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो बेसिकली 1.5 महीने का समय है, लग के अच्छे से तैयारी करिए, और दूसरा कुछ रास्ता इसके बाद आपको नहीं दिखाई देगा। यही समय है आपके पास कि लग कर आप अच्छे से पढ़ाई करें, और इसके बाद सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पूरा भविष्य अच्छा ही अच्छा होगा, और एक अच्छा रास्ता आपको मिल जाएगा अच्छी यूनिवर्सिटी के तहत, तो आपका सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाएगा।